नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर केंद्रीय बस अड्डे के सम्मुख एक दुकान को निजी बस द्वारा टक्कर मारने से लोगों में हड़कंप। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 3 गिरफ्तार। दंगा आगजनी के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज। याचिकाकर्ता हाजरा शिफा के पिता के होटल पर हमला किया, भाई घायल। मणिपुर, पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंजन है। वरुण गांधी ने बैंकों और रेलवे के निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की, कहा बड़ी संख्या में नौकरियों को नुकसान होगा। तमिलनाडु निकाय चुनाव, 14 वार्ड में डीएमके को मिली जीत, जारी है मतगणना। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर में निजी पूजा बस ने शहर के केंद्रीय बस अड्डे के सम्मुख एक दुकान को टक्कर मारने से क्षेत्र में मची हलचल। इससे दुकान में रहे लोग जान बचाकर भागे। इसे दुकान के मालिक ने अपना गुस्सा बस पर निकाला, जिससे बस को नुकसान पहुंचा। इस बीच बस ने एक लाइट के खंभे को भी टक्कर मारी, लेकिन लाइट के तार आदि नहीं गिरे। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो बड़ा हादसा होता। इस हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में हाथी पांव रोग नियंत्रण के लिए अभियान शहर के आलमीन कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां रोग की 3 खुराक का सेवन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कॉलेज का स्टाफ आदि उपस्थित रहा। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में सोमवार को बजरंग दल के 26 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 9 अन्य को हिरासत में लिया गया। साथ ही शिवमोगा जिले में दंगा आगजनी और सीआरपीसी 144 के उल्लंघन के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को कहा कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है और संदिग्धों की पृष्ठभूमि की जाँच कर रही है। पुलिस को संदेह है कि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की कुंजी आपराधिक रिकॉर्ड हो सकती है। हिजाब मामले में अदालत में याचिकाकर्ता हाजरा शिफा के पिता के होटल पर सोमवार 21 फरवरी को कथित तौर पर हमला किया गया। इसमें शिफा के भाई के घायल होने की सूचना है। यह घटना उडुपी जिले के मालपे में हुई है। हिजाब विवाद को लेकर हाजरा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कलबुर्गी में कलबुर्गी शहरी विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष असगर चुलबुल ने आज हमारे संवाददाता मशहूद आलम से बात करते हुए राज्य में चल रहे हिजाब विवाद पर अपना बयान दिया। तो ये चीज़ों से बाहर निकल करके संविधान ने आर्टिकल 25 ने हमको 14 ने 15 ने 29 ने और 30 और 19 जैसे आर्टिकल्स में यहाँ पर मजहबी आज़ादी दी गई है, हमें अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है। और सबसे बढ़कर मैं यही कहूँगा कि हिजाब से आज तक किसी को क्या नुकसान हुआ है, क्या आपत्ति हुई है और किसको नुकसान हुआ है, वो पहले सामने आना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें वैसी हुई हैं तो हम इसको चर्चा करना चाहिए। ये तो अपना आदमी का जो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो अधिकार दिया है, उसके आधार पर हम हमारे धर्म के हिसाब से हम अपने वस्त्र पहन सकते हैं, अपना जो पूजा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, चर्च को जा सकते हैं। ये सारा जो अधिकार एक बहुत ही मादरे एक मॉडल जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में जगत में जो माना जाता है, उसके आधार पर ही ये भारत में शुभ चल रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो हमारी संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, उसको कायम रखने के लिए हम सबको मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देख रहे हैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा जो जहर है, जो हिंदू मुस्लिम की जो भावना है, उसको ठेस पहुंचाने का एक दल बहुत सक्रिय काम कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और साथ में केंद्र के जो मंत्री हैं गृह, वो जल्द से जल्द इन्वॉल्व होकर के ये हिजाब के मसले को तूल ना दें। फ़ौरन जो वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाँ पर जो हमें जो संविधान में जो अधिकार दिया है, हमारा जो मोहम्मदन लॉ है, उसके हिसाब से हमको हमारे वस्त्र धारण करने की जो है ना अनुमति दें। इसमें कोई अड्डी ना डालें, इसमें कोई अड़चन ना डालें। 5 लोगों के एक गिरोह द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ता 28 वर्षीय हर्ष की हत्या के एक दिन बाद सोमवार को शिवमोगा में सांप्रदायिक हिंसों में 20 लोग घायल हो गए, जिसे पुलिस को हिंसा को रोकने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी। अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान हुई हिंसा में घायल होने वालों में
2 फोटो, पत्रकार, एक पुलिसकर्मी और एक महिला शामिल थे, जहां 100 से अधिक वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। कर्फ्यू लागू कर दिया गया और यहां बुधवार सुबह तक लागू रहेगा। शिवमोगा शहर में 22 फरवरी को स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। बेंगलुरु में विधान परिषद अध्यक्ष बसवराज होरट्टी, परिषद के कार्यदर्शी महालक्ष्मी से विपक्षी नेता BK हरिप्रसाद, प्रकाश राठौड़, विधान परिषद सदस्य UB वेंकटेश, PR रामकृष्ण, PR रमेश, हरीश कुमार, अरविंद कुमार अरली, राजेंद्र राजन्ना और भीमराव पाटिल ने मुलाकात करके सदन के चलने पर चर्चा की। इस बीच अध्यक्ष ने सदन में प्रदर्शन को बंद करने के लिए आग्रह किया। इस पर सभी सदस्यों ने कहा कि ईश्वरप्पा को बर्खास्त कर उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है तो प्रदर्शन समाप्त किया जाएगा। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सुन्नी जमीयत उलमा केंद्रीय समिति के सचिव SP हमजा सखाफी और उडुपी खाजी और सुन्नी जमीयत उलमा केंद्रीय समिति के अध्यक्ष खाजी M अब्दुल्ला हमीद मुस्लियार मणि ने हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के सामंजस्यपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि वे हेडस्कार्फ के लिए एक विशेष रंग की मांग नहीं कर रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, यहाँ तक कि मुस्लिम छात्राओं द्वारा वर्दी के घूंघट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सखाफी ने कहा, विवाद संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाने की साजिश है। हिजाब जैसा एक छोटा मुद्दा उडुपी के एक कॉलेज में फूटा। हिजाब पूरे राज्य में फैलाया गया। कुछ राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति का उपयोग कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मणिपुर के हिंगंगा में जनसभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया, आपसे स्नेह नहीं किया। आज भी कांग्रेस के नेता यहां आकर आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते ही पूर्वोत्तर की संस्कृति, पूर्वोत्तर के पहनावे का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ग्रोथ इंजन है। पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर में जो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल हब बनाएगी। बीजेपी सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रोत्साहित कर रही है और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 मार्च तक के लिए राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से आज 9 मार्च तक के लिए राहत मिल गई है। अदालत ने कहा कि वह जल्द ही फैसला करेगा कि क्या सिंह के खिलाफ जितने भी मामले हैं सभी सीबीआई को सौंपे जाने चाहिए या नहीं। मंगलवार को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस अभी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख के शामिल होने के आरोपों को लेकर कहा कि यह बहुत ही गंदी स्थिति है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। अदालत ने यह भी कहा है कि दूध का धुला कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी अपने तीखे बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वरुण गांधी अपने ही पार्टी के सरकार के खिलाफ भी
बेबाक बयान देते हैं और समय समय पर केंद्र व राज्य सरकार के फैसलों की आलोचना भी करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बैंकों और रेलवे के निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इन दोनों सेक्टर का निजीकरण होने से बड़ी संख्या में नौकरियों को नुकसान होगा। सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति यानी बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदें। सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक लोक कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती। तमिलनाडु में स्थानीय निकाय के चुनाव 19 फरवरी को संपन्न हुए थे, जिसके बाद आज मतों की गणना की जा रही है। इस चुनाव में मुख्य रूप से एआईडीएमके गठबंधन और डीएके के बीच सीधा मुकाबला है। गौर करने वाली बात है कि तकरीबन 1 दशक से अधिक समय के बाद यह चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले 2011 में निकाय चुनाव हुए थे। उस वक्त एआईडीएमके सत्ता में थी। अभी तक आए नतीजों के अनुसार डीएमके को 14 वार्ड पर जीत मिली है, जबकि एआईडीएमके को 4 वार्ड में जीत मिली है। पीएमए को 4 वार्ड, एएमएमके को 1 वार्ड और निर्दलीय को 3 वार्ड में वेल्लोर में जीत मिली है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस दावे को बकवास बताया है जिसमें पुतिन ने कहा है कि जिन सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन में भेजने का आदेश दिया गया है वे सैनिक शांति दूत होंगे। अमेरिकी दूत ने यूक्रेन संकट पर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में कहा, हम जानते हैं कि वे वास्तविकता क्या है। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के 2 विद्रोही और अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र मान्यता देना क्षेत्र में युद्ध को भड़काने का बहाना है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने 15 सदस्यीय परिषद की आपात बैठक में कहा, रूस की कार्रवाइयों के परिणाम पूरे यूक्रेन, पूरे यूरोप और दुनिया भर में भयानक होंगे। देखते हैं समाचार फिल्मों के। गंगूबाई काठियावाड़ी, मेरी जान गाना रिलीज, किसके लिए लड़ते नजर आए आलिया शांतनु। खेल जगत के समाचार। विराट कोहली के नाम युवराज सिंह का इमोशनल नोट, बोले तुम मेरे लिए हमेशा चीकू रहेगा। देखते हैं समाचार बाजार के। एसबीआई खाता धारक ध्यान दें, योनो ऐप अपडेट के नाम पर खाते से पैसे उड़ा रहे हैं हैकर्स। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर केंद्रीय बस अड्डे के सम्मुख एक दुकान को निजी बस द्वारा टक्कर मारने से लोगों में हड़कंप। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 3 गिरफ्तार, दंगा आगजनी के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज। याचिकाकर्ता हाजरा शिफा के पिता के होटल पर हमला किया, भाई घायल। मणिपुर, पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंजन है। वरुण गांधी ने बैंकों और रेलवे के निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की, कहा बड़ी संख्या में नौकरियों को नुकसान होगा। तमिलनाडु निकाय चुनाव, 14 वार्ड में डीएमके को मिली जीत, जारी है मतगणना। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।